दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा, एसी एंड बीसी। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि अभी चूजे का रेट दोस्तों काफ़ी ज़्यादा डाउन है। और हमारे बहुत सारे ऐसे किसान भाई हैं जो कि मुझसे पूछते हैं कि अजय भाई, अभी जो सावन का महीना आने वाला है, इस सावन के महीने में क्या होगा, रेट क्या जाएगा, कितना फ़ायदा होगा, कितना नुकसान होगा, कैसे क्या होगा। तो यार अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस तरह से कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं फिलहाल के लिए, पर हाँ एक चीज़ ज़रूर है कि जहाँ तक मेरी गणित कहती है दोस्तों कि जिस हिसाब से अभी के टाइम पे चूजे का रेट है, जैसे आपको चूजा 12 रुपये पर पीस मिल रहा है। इंडिया का नंबर 1 चूजा जो है वो 12 रुपये पर पीस मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए दोस्तों, तो 2 केजी मुर्गे पे चूजे की जो कास्टिंग है वो मात्र 6 रुपये की आ रही है। अब जब चूजे की कास्टिंग जो है वो 6 रुपये की आ रही है तो फ़ायदा होना निश्चित है, पहली बात। दूसरी बात दोस्तों, मैं ये कहता हूँ कि जैसे पिछले साल भी मैंने देखा था इस चीज़ को कि जो सावन का महीना चला था उसमें मुर्गा 85-90 इस हिसाब से बिका हुआ था। हाँ वो अलग की बात है दोस्तों, थोड़ा सा ऐसा हुआ था एक बार जब मुर्गे का रेट डाउन हो गया था, लेकिन मान के चलिए दोस्तों आशाओं का खेल है सब कुछ। हमने तो चूजा मंगा लिया है और मेरा फिर से एक फार्म जो खाली है अभी, उसमें फिर से चूजा आने वाला है। कल मान के चलिए दोस्तों या परसों चूजा आ जाएगा, क्योंकि आज मैंने उसमें बंदे लगा दिए हैं साफ़ सफाई करने के, और 2-3 दिन में वो फार्म रेडी हो जाएगा मेरा पूरी तरीके से। बर्निंग वगैरह करा के पानी और जितना भी डिसइंफेक्टेड वगैरह का काम होता है, सारा कुछ क्लियर होके वो फार्म हमारा रेडी हो जाएगा चूजा डालने के लिए। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप थोड़ा सा रिस्क लेंगे ना भाई, रिस्क लेना पड़ता है। ब्रायलर फार्मिंग है, ब्रायलर फार्मिंग में आप को कुछ मौसम को छोड़ करके, जैसे कुछ सीज़न होते हैं, जैसे शादियों का सीज़न हो गया, इन सीज़नों को अगर छोड़ दिया जाए तो हर एक मौसम में आपको सिर्फ रिस्क उठाना है। अच्छा एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ किसान भाइयों, कि जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं रेट नहीं रहेगा। अरे बहुत सारे किसानों के यहाँ मैंने देखा है दोस्तों कि बीमारियां आ जाती हैं और बीमारियों में पूरा का पूरा फार्म प्रभावित हो जाता है। आपके मुर्गे का वज़न जो है 1101 किलो के करीब में रहता है, 1100 ग्राम में 1 किलो के करीब में। तो क्या आप लोग रिस्क नहीं लेते हैं? उसमें भी तो आपका मुर्गा चाहे कितना भी महंगा हो, आपका 1 केजी का साइज़ अगर मुर्गे का है तो आपका मुर्गा किस रेट में बिकेगा, इसका आइडिया आप लगा सकते हो। तो इसी हिसाब से दोस्तों मैं आप लोगों को एक राय देने वाला हूँ कि देखिए, आप ऐसे ही मोटा अगर इसको जोड़ते हैं, मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ दोस्तों उसको अगर आप जोड़ेंगे पेन की तरह, तो आप देखेंगे जैसे कि अभी मान लीजिए कि अगर आप बेहतर से बेहतर चूजा ले रहे हैं तो वो चूजे का रेट पड़ रहा है 12 रुपये पर पीस पड़ रहा है। आज की करेक्ट आज का डेट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 12 रुपये का आपका चूजा हो गया। मैं दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों कि अगर आप गारंटी वाला फीड खिला रहे हैं, यानी बेहतरीन फीड अगर खिला रहे हैं, तो अगर आप 3 केजी फीड खिलाएंगे, 3 केजी फीड खिलाने पर आपके मुर्गे का जो बॉडी वेट है दोस्तों ये आएगा 2 केजी का। और बहुत सारे लोग अभी इस पे कमेंट करना शुरू कर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। हम कह रहे हैं कि भाई देखिए, कोई भी दाना देने वाला बंदा ना तो आपको ये चीज़ बताएगा और ना ही कोई गारंटी लेगा। कोई अगर गारंटी ले ले कि गर्मी के पीरियड में आप का अगर मैनेजमेंट नहीं सही है, तो अगर आपको केवल प्रोटीन पिला दिया जाए आपके मुर्गे को, तो भी आपका मुर्गा ग्रोथ नहीं करेगा, ये गारंटी है मेरी। लेकिन अगर आप लोग प्रॉपर मैनेजमेंट रखते हो दोस्तों,
तो आपका मुर्गा 40 दिन के अंदर 3 किलो 100 ग्राम तक फीड खा करके 100% दावे के साथ, और जिसको नहीं भरोसा होगा वो आके मेरा फार्म विजिट कर लेना, ठीक है। आपको 2 केजी बॉडी वेट मिल ही जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों, अगर मान लीजिए कि आपका 12 रुपये का चूजा हो गया और 3 किलो आपका जो है फीड हो गया, ठीक है। 3 किलो 100 ग्राम पकड़ लीजिए उसको, 3.1 ग्राम, ठीक है। अब आपका फीड जो है दोस्तों, इस समय फीड भी सस्ता हो चुका है। आप लोगों को, अगर जिन किसानों को नहीं पता हो और जो लोग डीलरों से नहीं पूछ सकते हो इस चीज़ को, तो उनको बताना चाहूँगा कि पिछले 15 दिनों से फीड के कास्ट में कमी आई है दोस्तों। और सारे के सारे किसानों को मैं बताना चाहता हूं कि सभी फीड में कंसेशन हुआ है, सभी फीड में रेट डाउन हुआ है दोस्तों। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप सभी किसान भाई जो निजी फार्मिंग करते हैं, वो लोग अपने डीलरों से बात करें कि भाई अभी फीड का कास्ट आपके फीड में कम हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं दोस्तों कि सबके फीड में कमी आई है, ठीक है। तो मान के चलिए कि जो मैं फीड खिला रहा हूँ, चाहे वो महा का फीड हो, जैसे कि दोस्तों अभी मैं महा का फीड ले रहा हूँ, मुझे ना 2000 रुपये की बोरी पड़ती है महा का फीड प्री स्टार्टर। 2000 का मतलब 40 रुपये किलो हमें प्री स्टार्टर पड़ता है दोस्तों। प्री स्टार्टर मुझे पड़ता है 40 रुपये में। 1950 रुपये की बोरी पड़ती है मुझको अपना स्टार्टर पड़ता है मुझे 1950 रुपये का। और जो हमारा प्री फिनिशर है दोस्तों, ये 1830 रुपये का पड़ रहा है। अब आप सोच सकते हैं, अगर इसका हम लोग टोटल फीड को निकालेंगे तो शायद 39 रुपये के नियर अबाउट, कुछ दशमलव में जाएगा, लेकिन 39 रुपये में फीड पड़ेगा, ठीक है। तो 39 रुपये में हमारा फीड पड़ रहा है दोस्तों, और 12 रुपये का हमारा चूजा पड़ रहा है, ठीक है। 12 रुपये का हमारा फीड हो गया। तो हमारी तैयारी कितने की आई? 7 2 9 2 और 1 129। इसके बाद इसमें 3 से 5 रुपया, 3 रुपया मैं उन फार्मर को बता रहा हूँ जिनके फार्म में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आए, और 5 मैं उन फार्मरों को बता रहा हूँ जिनके फार्म में अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ जाए। तो कुल मिला के 5 रुपये का एडमिन कास्ट पकड़ लीजिए, यानी दवाओं पे खर्चा पकड़ लीजिए। तो हमारा 29 31 और 4 34 1 35 135 रुपये में हमारा मुर्गा 2 केजी का तैयार हो जाएगा दोस्तों। अब आप लगा सकते हैं, हिसाब लगा लीजिए कि आपको अगर ये मुर्गा 29 के बजाय हम कह रहे हैं, 39 के बजाय हम कह रहे हैं 40 रुपये पकड़ लीजिए, 40 रुपये में पड़ रहा है। तो 40 रुपये का मतलब क्या हो गया दोस्तों? 2 केजी का मुर्गा अगर तैयार हुआ तो आपका हो गया 70 रुपये का, 70 रुपये पर केजी तैयार हुआ। और अगर आपका मुर्गा 80 रुपये में भी बिक गया तो आपको 10 रुपये किलो मिलना है। लेकिन ये सबके लिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों कि मिलना ही मिलना है। मैं केवल उन्हीं किसानों के लिए बोल रहा हूँ जिनका मैनेजमेंट बेहतर होता है, उनको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने मुर्गे को 2 किलो लेके ही आऊँगा। वो चाहे दवाओं से, मैनेजमेंट से, भूसी के, मतलब सारी चीज़ों को मिला करके वो अपने मुर्गे का वज़न 2 किलो अगर ले आते हैं, तो उन किसानों के लिए चाहे वो कोई भी सीज़न हो, मुर्गा डालना कोई भी अनुचित बात नहीं है दोस्तों। आप डाल सकते हो और अच्छा खासा आपको इससे रिटर्न भी आएगा दोस्तों, ये मेरा दावा है। इसीलिए इतना सस्ता चूजा है दोस्तों। मैंने तो एक फार्म में अपने स्काईलार डलवा दिया है, जिसका प्राइस था उस दिन 8 रुपये पर चूजा, और मैंने डलवा लिया है। तो आप भी डलवा सकते हो दोस्तों, क्योंकि इतना चूजे का कास्ट कम है और फीड का कास्ट भी कम है, तो आपको फ़ायदा होना पक्की बात है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि जिन किसानों को समझ में आए वो किसान डाल सकते हैं। इसीलिए मैंने सारा कुछ डिटेल में बताया है।
अब बहुत सारे लोगों का फ़ोन कॉल्स आ रहा था कि अजय भाई मुर्गे डाले जाएं कि नहीं डाले जाएं, तो इसीलिए मैंने सारी बात को ओपनली बता दी है। जिस भाई को समझ में आए वो डाल सकता है, जिस भाई को ना समझ में आए वो नहीं डाल सकता है। हमने डाल रखा है दोस्तों, अब आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर आप चाहें तो चूजा डालें, ना चाहें तो ना डालें, क्योंकि सावन का महीना है और आगे दोस्तों आपको मुहर्रम का त्यौहार भी मिल जाएगा, तो हो सकता है कि अच्छा हो। बाकी आपकी मर्ज़ी। धन्यवाद।